आर्टिकल 370 पर न सियासत ख़त्म हुई और ना ही कभी होगी, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन हर एक सियासी लीडर आर्टिकल 370 को लेकर बयानबाजी करते रहता है, अपने स्टेटमेंट जारी करते रहता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी का आर्टिकल 370 को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें आगा रूहुल्लाह मेहदी ने ये बात कही है कि हमारी असली फाइट आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन के लिए है, ना कि स्टेटहुड के लिए। उन्होंने कहा कि हमें स्टेटहुड पर ही सेटल डाउन नहीं हो जाना है, बल्कि हमारी जो असली जद्दोजहद है, हमारी जो असली लड़ाई है, वो आर्टिकल 370 की लड़ाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली में आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन के लिए धरना दूंगा और तकरीबन 100 के करीब MLAs मेरे साथ जो है वहाँ पर खड़े होंगे, जो मेरी सपोर्ट में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर को जिस राह पर मरकज़ी सरकार लेकर गई, जिस तरह से हमारे मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल दिया, हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी की गई, इस नाइंसाफ़ी को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरा पहले दिन से ही आर्टिकल 370 को लेकर एक क्लियर स्टैंड है कि मैं आर्टिकल 370 को लेकर हमेशा बात करता रहूँगा और मैं अब आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन के लिए दिल्ली में जाकर धरना भी दूंगा, एहतजाज भी करूंगा और तकरीबन 100 MPs मेरे साथ, यानी 100 मेंबर पार्लियामेंट मेरी सपोर्ट में खड़े होंगे। अब आप देखिए, एक तरफ जहां मरकजी सरकार ये बात कह रही है कि आर्टिकल 370 को दफना दिया गया है और दफनाई हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी असली जद्दोजहद, हमारी असली लड़ाई आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन के लिए है, सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ स्टेटहुड पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अगर मरकजी सरकार हमें स्टेटहुड दे भी देती है तो हम इस पर सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुद्दा, हमारा मिशन, हमारा मकसद कोई और है। क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का जिक्र किया था कि हम आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन के लिए एक करारदाद पेश करेंगे, जो करारदाद असेंबली में पास भी की गई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आगा रूहुल्लाह मेहदी जो लगातार इस तरह अपने बयानात के लिए जो है वो जाने जाते हैं, बड़े धड़ल्ले से अपनी बात रखते हैं, ये वही आगा रूहुल्लाह मेहदी है जिन्होंने अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज किया, उनके होश के बाहर जाकर धरना दिया, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर जम्मू और कश्मीर हो या फिर पार्लियामेंट के बाहर हो। वो हमेशा अपनी आवाज़ बड़ी बेबाकी से रखते हैं और हमेशा जो है जम्मू और कश्मीर के मसाइल को उजागर करते हैं, मुद्दों को उजागर करते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से ये बात आगा रूहुल्लाह मेहदी ने की कि हमारी असली लड़ाई जो है वो आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन के लिए, ना कि स्टेटहुड के लिए। अब देखना ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से भाजपा अब इस पर पलटवार करती है, क्योंकि जब भी कोई स्टेटमेंट सामने आता है आर्टिकल 370 को लेकर तो उसके फौरी बाद जो है भाजपा भी उस पर पलटवार शुरू कर देती है, उसका जवाब जो है वो दे देती है। भाजपा का इस पर क्या कुछ रद्द अमल रहेगा, क्योंकि भाजपा तो बार बार एक ही बात कहती आ रही है कि आर्टिकल 370 एक दफनाई हुई चीज़ है, इससे कभी जो है वो रिस्टोर नहीं किया जाता। और यहाँ तक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह तक कह डाला था कि राहुल गांधी की आने वाली 7 नस्लें भी आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं कर सकती। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि कायनात की कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। बहरहाल अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मुद्दे को जिंदा रखा है और जब भी इलेक्शन होते हैं तो भाजपा भी आर्टिकल 370 के नाम पर खूब सियासत करती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ चुका है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमेशा मरकज में भाजपा ही नहीं रहेगी, जब भाजपा हटेगी तो हम आर्टिकल 370 की बात भी जरूर करेंगे। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।